मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हम एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं जिसका नाम जो गार्डनर होता है। वे बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे होते हैं, तभी वह अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम कोनी होता है वह उसे सैक्सोफोन बजाने के लिए कहते हैं। जब कोनी सैक्सोफोन बजा रहा होता है तो वह उसकी धुन में पूरी तरह से खो जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब जो सभी को समझाता है और वह पियानो बजाना स्टार्ट करते हैं। जो भी अपने पियानो की धुन में पूरी तरह से खो जाता है तभी डोरबेल बजने लगती है और वह जब देखते हैं तो स्कूल की प्रिंसिपल लेटर लेकर के खड़ी होती है। जो जब बाहर जाता है तब उसे पता चलता है कि वे स्कूल में परमानेंटली फुल टाइम बैंड टीचर बन चुके होते हैं। ये सुनकर के गार्डनर को थोड़ी सी भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो डोरोथिया विलियम्स जैज क्लब का हिस्सा बनना चाहते थे। ये परमानेंटली टीचिंग का जॉब उन्हें पसंद नहीं आता है। ये बात जब वो अपनी मॉम को बताते हैं तो उनकी मॉम ये बात सुनकर के बहुत खुश होती है और वह जो को भी इस जॉब के लिए मना लेते हैं। तभी जो को अपने एक पुराने स्टूडेंट कर्ली का कॉल आता है और वो बताता है कि वो डोरोथिया विलियम्स जैज क्लब का हिस्सा बन चुका है, वो एक ड्रमर है और वह जो को भी इसका मेंबर बनने के लिए ऑफर करता है। ये सुनकर के जो बहुत खुश होता है और वो भागता हुआ क्लब में पहुंचता है। वहां पे विलियम उन्हें पियानो बजाने के लिए कहती है। जो जब पियानो बजाता है तो उसकी धुन में पूरी तरह से खो जाता है, जिसे सुनकर के विलियम उसे रात के शो के लिए ऑफर करती है, क्योंकि उसे उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद जो की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वह रास्ते पे फोन पे बातें करते हुए आ रहा होता है। उसका ध्यान रास्ते में बिल्कुल नहीं होता है और कई बार तो वो एक्सीडेंट होते होते तक बच जाता है, पर लास्ट में जाकर के वह एक मैन हॉल में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं से वो एक सोल बन जाता है जो कि धीरे धीरे एक रोशनी की ओर जा रहा होता है, जिसे देख करके वह घबरा जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी तरह कोई और सोल भी उसी की ओर आ रहे होते हैं, जिसमें से एक काफी ओल्ड होती है। वो बताती है कि वह 106 सालों से द ग्रेट बियॉन्ड की ओर जाने का वेट कर रही थी। फाइनली उसे मौका मिला। जो जब पूछता है कि ये वही जगह है जहाँ से ह्यूमन लाइफ खत्म होती है, तब वो बोलती है कि हाँ। ये सुनकर जो घबरा जाता है, क्योंकि वह इतनी जल्दी ग्रेट बियॉन्ड की ओर नहीं जाना चाहता था। उसने तो अभी अपने सपने भी पूरे नहीं किए थे और वो वहां से भागने लगता है। भागते हुए वह उस लाइनर से गिर जाता है और गिरते गिरते फाइनली वह एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो काफी देखने में खूबसूरत होता है। वहां पर वो अपने जैसे बहुत सारे सोलों को देखता है, जिसमें से कुछ सोल उसके पास आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी सॉल आती है, जिसे देख करके सभी लिटिल सॉल शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी जो उस बड़ी सी सॉल से पूछते हैं कि वो कौन है, तब वो बताती है कि वो कमिंग टुगेदर है, जो कि ब्रह्मांड के सभी कॉन्टेस्ट फाइल है। जो उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, तब वह उसे बताती है कि वह उसे जेरी के नाम से बुला सकता है। जो उससे पूछता है कि क्या ये स्वर्ग है, तब वह बताती है कि नहीं, ये ग्रेट बिफोर है, जहाँ पे नए सॉल का बॉर्न होता है। उसके बाद वह ग्रेट बिफोर से यू सेमिनार की ओर उसे ले जा रहा होता है। तो रास्ते में जो उससे पूछता है कि ये सभी सॉल पृथ्वी में वापस कैसे जाते हैं, तो जेरी उसे अर्थ पोर्टल दिखाता है, जिससे कि वे अपनी दुनिया में वापस जाते हैं। ये देख करके जो अर्थ पोर्टल की ओर भागने लगता है। वो अर्थ पोर्टल के करीब पहुंचकर वहां से कूद जाता है, पर वह जैसे ही अर्थ के करीब पहुंचता है वह वापस ग्रेट बिफोर में आ जाता है। वो बार बार ट्राई करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां पे जेरी आ जाती है और उससे कहती है कि अगर उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो उसे एक लिटिल सॉल का मेंटर बनना होगा, पर जो इसके लिए मना कर देता है। तब जेरी उससे कहती है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे ग्रेट बियॉन्ड में जाना होगा, जिसे देख करके वह घबरा जाता है और वह एक मेंटर कार्ड चूज करके यू सेमिनार में चला जाता है। तभी वहां पे टेरी आ जाता है। टेरी जो कि एक अकाउंटर होता है, वो एक सीरियस टाइप का अकाउंटर होता है जो ग्रेट बियॉन्ड की ओर जा रहे सोलो की काउंट करता है, पर इस बार उसके काउंट में कोई मिस्टेक होता है। तब वह ये बात जेरी को बताता है, पर जेरी उसे कहता है कि उसके काउंट में कोई मिस्टेक होगा। फिर वो उसी के सामने काउंट करने लगता है और वो देखता है कि उसने कहाँ मिस्टेक की है, पर उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिर वो सभी सोलो के एप्लीकेशन देखने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। तो उधर यू सेमिनार में जो पहुंच चुका होता है और वहां पे देखता है कि बहुत सारे लिटिल सोलो को उसका मेंटर दिया जा रहा होता है। यू सेमिनार में उन सभी सोलो को मेंटर दिया जा रहा था जिसका पर्सनालिटी में कुछ कमी होती है, जो अपने स्पार्क को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसकी मदद के लिए मेंटर दिया जाता था, जिससे कि वो उसकी मदद करे और वह अर्थ में वापस जा सके। वहां पर जो का नाम डॉक्टर बॉर्गेंसन होता है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, और जो को उसी नाम से मेंटर किया जाता है। जो को उसका पार्टनर 22 दिया जाता है, जो कि 1000 सालों से अपने स्पार्क को नहीं खोज पाए थे। उसे बड़े बड़े मेंटर जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, कोपरनिकस ने भी अपने मेंटर बनाया था, पर कोई भी उसके स्पार्क को नहीं खोज पाया था। तब
22 ने भी अर्थ में जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर फिर भी 22 को जो के साथ भेज दिया जाता है। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे बहुत सारे इंसान होते हैं और वे अपने पसंद की चीजें कर रहे होते हैं। 22 जब जो की लाइफ देखता है, जो की काफी सैडनेस होती है। बचपन से लेकर के उसे नाकामयाबी ही मिली होती है और जब वो अपने सपनों के और बढ़ रहा होता है तभी उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देख करके 22 भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो जो की मदद के लिए तैयार हो जाता है। तब जो कहता है कि अगर वो उसका स्पार्क को पूरा कर दे तो वो अर्थ में जाने की परमिशन उसे दे दे। इसके लिए 22 भी मान जाता है और दोनों मिलकर के इस काम में लग जाते हैं। सबसे पहले तो जो अपना पियानो का धुन सुनाता है जिसका 22 पर कोई असर नहीं होता है। फिर वे दोनों 22 के पसंद की चीजें करने लगते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। 22 में कोई बदलाव नहीं आता, उसका स्पार्क पूरा नहीं होता है। फिर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और बाहर बहस करने लगते हैं। तभी जेरी वहां पे आ जाती है और उसे ग्रेट बियॉन्ड में जाने के लिए कहती है। ये सुनकर के 22 जेरी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे और एक मौका मिलना चाहिए और वो काफी रिक्वेस्ट करने लगता है। जेरी इसे सुन करके एक लास्ट चांस दे देता है। तो दोनों भागते हुए एक बॉक्स में चले जाते हैं जो उससे पूछता है कि वे ये सब क्यों कर रहा है। तब 22 उसे बताता है कि उसकी लाइफ बहुत ही सैडनेस है और वह उसे वापस अपनी लाइफ में भेजना चाहता है। और फिर वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारे शोले अपने पसंद की चीजें कर रहे होते हैं। वे वहां से निकल करके एक खाली जगह में जाते हैं जहां पे बहुत भयानक शॉल होते हैं, जिसमें से एक शॉल उसकी ओर आने लगती है। एक स्ट्रॉल ट्रैवलर उन दोनों को बचा लेता है। उस ट्रैवलर का नाम मूनमेंट होता है। 22 जो को बताता है कि वे उनकी मदद कर सकते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि वो भयानक सॉल एक लिटिल सॉल के रूप में बदल जाता है और उसका स्पार्क पूरा हो जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। ये देख करके जो को लगता है कि वो भी अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। स्टिक लेकर के सर्कल बनाता है। तब वो देखता है कि वहाँ पे अर्थ की जगह पे ग्रेट बियॉन्ड दिखाई देता है, जिसे देख करके वो घबरा जाता है। तब मूनवाइट उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी डेथ हो गई है। तब वो बताता है कि हाँ, और वह उससे मदद मांगता है। तब मूनवेंट उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी शिप में बैठ करके एक खाली जगह पे पहुंचते हैं, जहां पर जाकर मूनवेंट एक सर्कल बनाता है और उसे अपने म्यूजिक पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। जो जैसे अपने म्यूजिक पर फोकस करने लगता है तभी उसे अपनी लाइफ दिखाई देने लगती है। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिसे देख करके वो 22 को अपने साथ ले लेता है और वहां से कूद जाता है। वो जैसे ही वहां से कूदता है अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाता है, पर वहां पहुंच के वो देखता है कि वो एक कैट बन चुका होता है और 22 जो की बॉडी में चला जाता है, जिसे देख करके दोनों बहस करने लगते हैं और वे दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। 22 जब बाहरी दुनिया में आता है तो वो डर जाता है। ये जगह उसके लिए न्यू होती है और वो डर के कारण एक कोने में जाकर के छुप जाता है। जो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता और उसे घर जाने को कहता, पर 22 उसकी बात नहीं मानता। तब जो उसे पिज्जा ला करके देता है, जिसे खाने के बाद वो पहली बार टेस्ट का एहसास करता और उसमें से वह पिज्जा का एक हिस्सा भी अपने पास रख लेता और वो घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में मिस विलियम्स उन्हें दिखाई देती है। मिस विलियम जो को इस वेश में देख करके चौंक जाती है, पर जो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है, जिससे कि मिस विलियम उनसे गुस्सा करने लगती है। और वो जब घर पहुंचता है तभी उसे कर्ली का कॉल आ जाता है, जिसे कि वो कॉल को उठा नहीं पाता है। तभी उसे उसका मैसेज मिलता है जिसमें उसे शाम को आने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर के जो बहुत खुश होता है, पर 22 वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी डोरबेल बजने लगती है और जब ये देखते हैं तो उसका स्टूडेंट कोनी बाहर आया हुआ होता है। वो जो को अपना म्यूजिक सुनाने के लिए आता है, पर जो उसे मना कर देता है। तब 22 जो को कमरे में लॉक कर देता है और वो बाहर बैठ जाता है। कोनी उसे अपना म्यूजिक सुनाता है, जिसे सुन करके 22 को अच्छा लगता है और वह उसे नेक्स्ट क्लास में मिलने की बात करता है। जिसके बाद 22 बाहर क्लब में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम उधर देखते हैं कि ग्रेट बिफोर में टेरी को जो का एप्लीकेशन मिल जाता है और ये बात वह जेरी और बाकी सोल को बताता है और वह उसे वापस लाने के लिए अर्थ में चला जाता है। जब जो 22 के बालों की कटिंग कर रहा होता है तभी उसके पैर धीरे धीरे फिसलने लगते हैं और ट्रिमर से उसके बालों के बीच का हिस्सा चला जाता है, जिससे कि देखने में खराब लगने लगता है। और वे दोनों पार्लर चले जाते हैं, जहां पर 22 बच्चों की कैंडी खाने लगता है। तो जब तक कि उसके बालों की कटिंग हो रही होती है वो सभी को अपनी कहानी बताने लगता है और सभी उसकी बातों को गौर से सुन रहे होते हैं। 22 जब बाहर आता है कुछ कैंडी अपने पास चुरा के रख लेता है। टेरी अर्थ में पहुंच चुका होता है और वो उन सभी जगहों पे जाता है जहां पे जो और 22 गया था। फाइनली वह उसे उसी पार्लर के बाहर देख लेता है, पर जैसे ही वो उसके लिए जाल बिछाता है कोई और लड़का आकर के उसमें फंस जाता है। जब टेरी देखता है कि ये जो नहीं है तो वह उसे वापस भेज देता है, पर वो लड़का काफी डरा हुआ होता है। टेरी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझता। फिर टेरी वहां से चला जाता है।
तो हम देखते हैं कि जो और 22 दूसरे रास्ते से जा रहा होता है। 22 मस्ती करता हुआ जा रहा होता है, तभी उसकी कैप हवा से नीचे गिर जाती है। वह जैसे ही कैप को उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसकी पैंट फट जाती है। वे दोनों जब अपनी मॉम की शॉप की ओर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में 22 एक लड़का को देखता है जो कि गिटार बजा रहा होता है। उसका म्यूजिक 22 को अच्छा लगता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे पैसे दे रहे होते हैं, पर 22 के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने खाने का एक टुकड़ा उसे दे देता है और एक टुकड़ा वो अपने पास ही रख लेता है। उसके बाद वे जब अपने मॉम के शॉप में पहुंचते हैं, तो वो अपने मॉम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी मदद करे, और वो कहता है कि अगर उसे ये चांस नहीं मिला तो शायद वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी मॉम भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे एक नया सूट देती है, जिसे पहनकर वे दोनों टाइम से पहले वहाँ पे पहुंच जाते हैं। 22 बाहर बैठे बैठे वहाँ का नज़ारा देख रहा होता है, जहाँ पर वो पहली बार ह्यूमन लाइफ को फील करता है, और वो सोचता है कि काश वो हमेशा के लिए अर्थ पे रह पाता। वहाँ के पेड़ में से एक पत्ता गिर करके 22 के हाथ में आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। जब वो जो को ये सब बात बताता है कि उसे यू सेमिनार में वापस नहीं जाना है, ये सुनकर के जो उसे कहता है कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि 22 जिस बॉडी में है ये जो की बॉडी है और उसे अपनी बॉडी वापस चाहिए, जिसके लिए 22 को अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। पर 22 मना कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। जो उसका पीछा करने लगते हैं, तो रास्ते में टेरी दोनों के लिए जाल बिछा चुका होता है, जिसमें वे दोनों फंस जाते हैं और वे ग्रेट बिफोर में वापस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर बाकी सभी सॉल भी वहां पे आ जाते हैं। जेरी देखती है कि 22 का स्पार्क पूरा हो चुका होता है और वे दोनों लड़ाई बंद कर देते हैं। तो जो कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अर्थ में जाने का मौका उसे मिलना चाहिए, पर 22 उसे मना कर देते हैं। और जब वो अर्थ पोर्टल के करीब पहुंचता है, तो वह बहुत ही सैड होता है। 22 वो स्पार्क जो को दे देता है और वो वहां से भाग जाता है, जिसके बाद जो अपनी लाइफ में वापस चला जाता है और वो भागता हुआ जैस क्लब में पहुंचता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर भी उसे परमिशन मिल जाती है। सभी को उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है और विलियम्स उनसे बहुत खुश होती है। उसे कल रात वापस आने के लिए कहा जाता है और वे सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत ही अपसेट होता है, क्योंकि उसे 22 की बहुत ही याद आ रही होती है। वो जैसे ही घर आता है, अपने पियानो के सामने 22 के सभी चीजों को रख देता है। वह पियानो को बजाते हुए अपने सोल लाइफ में वापस पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचकर वो मूवमेंट को देखता है और वो उससे 22 के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताता है कि 22 एक भयानक सोल का रूप ले चुका होता है, जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर 22 उसके सामने ना आकर के भागने लगता है और वो भागते हुए यू सेमिनार में पहुंच जाता है। वहां से वो अर्थ पोर्टल की ओर जाकर के रुक जाता है। वहां पर जो उसे काफी समझाने की कोशिश भी करता है। तब तक सभी सोल भी वहां पे आ चुके होते हैं और सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी की बात नहीं मानता है और 22 जो को खा जाता है। जो जब 22 के बॉडी के अंदर जाता है, तब वो देखता है एक कोने में 22 खुद को बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी जो उसके सामने जाता है और वह उसे वही पता देता है जो उसे उस क्लब के बाहर मिला था। उस पत्ते को छूते ही वो अपने रूप में वापस आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तब सभी सोल 22 को अर्थ में जाने के लिए कहता है, पर 22 को अर्थ में अकेले जाने का मन नहीं करता। वो जो को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, जो पहले तो उसे मना कर देता है। फिर दोनों एक ही साथ कूदते हैं, पर रास्ते में जो उसका हाथ छोड़ देता है और 22 अकेले ही अर्थ पे चला जाता है। उसके अर्थ में जाने के बाद जो धीरे धीरे ग्रेट बियॉन्ड की ओर जा रहा होता है, तभी जेरी वहां पे आ जाती है और उसे अर्थ में जाने की परमिशन दे देती है, जिसे सुनकर जो उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तब जेरी उसे बताती है कि वे टेरी के पास जाकर के उसका ध्यान भटका देते हैं और उसके काउंट में मिस्टेक कर देते हैं, जिससे कि अब जो को अर्थ में जाने का मौका मिल जाता है और जो अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।